गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल हियरिंग माय चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, लाइक करना ना भूलें, जिससे आपको वनडे कंपटीशन से संबंधित सारी जानकारियां मिलती रहें। जैसे कि 12 अक्टूबर को आपके प्रदेश का अधीनस्थ राज्य सेवा चयन आयोग की प्रवर परीक्षा या 12 अक्टूबर संडे के 2025 को होने जा रही है, जो कि आपके जिले में 24 सेंटर है। 11,300 समथिंग विद्यार्थी इसमें शामिल हो रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमने दिया है। या 2 पालियों में होगा। पहली पाली इसका है 9:30 बजे से 11:30 बजे और दूसरी पाली है 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक। तो यह आपका प्रवर अधीनस्थ राज्य सेवा चयन आयोग की परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा है। तो ऐसे परीक्षाओं के लिए हम आपके लिए तमाम प्रकार के मोटिवेशनल वाक्यों के साथ आपको वनडे कंपटीशन से संबंधित ढेर सारी जानकारियां लेकर आते हैं। तो हमारा आप सभी श्रोताओं से विनम्र निवेदन है, और जो इस परीक्षा के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखें और फॉलो करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस तरह हमारा पहला मोटिवेशनल वाक्य है स्ट्रांग माइंड डिस्कस आइडियाज, यानी मजबूत दिमाग या विचारधाराओं पर बहस करता है। एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट, और जो औसत दर्जे का मस्तिष्क होता है वह घटनाओं पर बहस करता है। वीक माइंड डिस्कस द प्यूपिल, और जिसको कोई लेना देना नहीं, आगे अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचना, वो एक दूसरे के बराबर आलोचना ही करता रहता है। तो इस तरह दूसरा है ए टंग हैज नो बोन्स, जीभ में कोई हड्डी नहीं होती है, बट इट इज ए स्ट्रांग इनफ टू ब्रीथ अ हार्ट, लेकिन यह हृदय को तोड़ने में बहुत मजबूत होती है, अधिक मजबूत होती है। सो बी केयरफुल विथ योर वर्ड, इसलिए अपने शब्दों को अपने मुंह से निकालते समय बड़ी सावधानी से निकालना चाहिए, किसी के हृदय को आघात ना पहुंचे। जो वाणी आप बोल रहे हैं, बहुत सोच समझकर अपनी वाणी को बोलिए। तो इस तरह है। चौथा है नो वन इज परफेक्ट, नो वन इज परफेक्ट, इस संसार में कोई उपयुक्त नहीं है। नॉट मी, नॉट यू, नॉट देम, ना तो मैं हूं, ना तो तुम आप हैं, ना तो वे लोग हैं। इफ यू वांट टू लिव पीसफुल लाइफ, यदि तुम आराम पूर्वक जीवन जीना चाहते हो, एक्सेप्ट योर सेल्फ फॉर हु यू आर, तुम कौन हो, स्वयं से अपने को स्वीकार करो, तुम कौन हो। एंड रिस्पेक्ट अदर फॉर हु दे आर, और जो दूसरे लोग उनका भी सम्मान करना सीखो। तो इस तरह चौथा हमारा गरीब मांगे तो भीख, गरीब मांगे तो भीख, अमीर मांगे तो चंदा, गरीब मांगे तो भीख, अमीर मांगे तो चंदा, करोड़पति मांगे तो डोनेशन, और अरबपति मांगे तो सब्सिडी। यहाँ सब लोग अपने अपने हिसाब से भीख मांग रहे हैं। तो जनाब किस बात का घमंड करते हो, तो जनाब किस बात का घमंड करते हो। पांचवा है हम सभी बचपन में नास्तिक होते हैं, हम सभी बचपन में नास्तिक होते हैं। धर्म हमारे भीतर डाला जाता है, धर्म हमारे भीतर डाला जाता है। या प्रकृति या प्राकृतिक नहीं, या एक मानसिक बंधन है। धर्म जो हमारा एक मानसिक बंधन है। अंतिम है छठा, उठो जागो और तब तक मत रुको, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। टुडे इज आवर मोटिवेशनल सेंटेंसेस। तो सम वन डे एग्जाम्स related
साइंस क्वेश्चन एंड आंसर। तो इसमें हम आपको दो प्रकार के साइंसों को लिए हैं, एक आपको बायोलॉजी से संबंधित, दूसरा आपका फिजिक्स से संबंधित। इसमें हमने आपको दिया है शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर। जैसे कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? पारा, Hg, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मरकरी। और यही पारा एक ऐसा धातु है जिसको आप बाल्टी में रखेंगे तो पानी का रूप ले लेगा, और छिटका देंगे तो गोली के रूप में आएगा, और उसको बटोर करके फिर बाल्टी में रख देंगे, फिर वह पानी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और दूसरा है सबसे अधिक आघातवर्ध, मेलाएबल तथा तन्यता डक्टाइल धातु कौन सी है? सोना, गोल्ड। इसको चाहे जितना पतला से पतला तार इसका बनाया जा सकता है। तीसरा है किस अधातु का उपयोग पेंसिल लेड बनाने में प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट। ये कार्बन के दो अपर रूप होते हैं, ग्रेफाइट और हीरा। ग्रेफाइट और हीरा ये कार्बन के अपर रूप होते हैं। तो हमने इसके पहले भी वीडियो में बताया था। तो कार्बन सभी सजीवों में पाया जाता, सभी सजीवों और निर्जीवों में पाया जाता है, लेकिन भौतिक अवस्था में वह भिन्न भिन्न रूप होता है, और रासायनिक अवस्था में उसके सब एक ही रूप होते हैं। तो चौथा है धातुओं के ऑक्साइडों की सामान्य प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है, क्षारीय होती है, कसैला। पांचवा है किस धातु को आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम को बड़े आसानी के साथ काटा जा सकता है। छठवां है किस धातु में मेटालिक लेक्चर धात्विक चमक होती है? आयोडीन में चमक होती है। सातवां कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सा है? ब्रोमीन है। यहाँ धातु है मरकरी आया, यहाँ अधातु है ब्रोमीन है। आठवां है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है जो कि एक अधातु का अपर रूप है? हीरा। जैसे हमने कहा कार्बन का यह अपर रूप है। नौवां है धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर कौन सा आयन बनाती है? धनायन बनाती है, धनायन बनाती है। 10वां है किस गुण के कारण धातुओं को खींच कर पतले तार बनाए जाते हैं? तन्यता। जैसे इसमें हमने अभी सोने के बारे में बताया है, तन्यता, डक्टाइल। 11वां है अधातु सामान्यता उष्मा और विद्युत की कैसी होती है? या कुचालक होती है। 12वां है किस धातु को मिट्टी के तेल केरोसिन में रखा जाता ताकि वह आग ना पकड़ सके? सोडियम और पोटेशियम Na और K को मिट्टी के तेल में संरक्षित रखा जाता है, नहीं तो और उसे खुली हवा में छोड़ दिया जाए या पानी में डाल दिया जाए तो बड़ी तेजी के साथ या रिएक्शन करके आग लगा देगा। तो इस तरह 13वां है अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कौन सा आयन बनाती है? ऋण आयन बनाती है। 14वां हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व होते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस की कमी के कारण आपके दांत और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। 15वां दूध में पाई जाने वाली प्रमुख प्रोटीन कौन सी होती? केसिन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? केसिन। 16वां है संतुलित आहार में होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण होना चाहिए। तो संतुलित बैलेंस्ड डाइट किसे कहते हैं? व्हिच डाइट फाइंड आउट द एवरीथिंग टू सुटेबल टू द ग्रोथ ऑफ एनी लिविंग बीइंग, जैसे एग एंड मिल्क। यह हमारे लिए
बैलेंसड डाइट के रूप में माना जाता है, जिसमें लगभग सभी पोषक तत्व न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। तो इस तरह फाइबर 17वां है, फाइबर का कार्य है पाचन में सहायता करना। तो रफेज, इसको रफेज कहते हैं, फाइबर रफेज। आप जिसे हिंदी भाषा में सलाद कहते हैं, आप किसी भी दावत में खाने जाते हैं तो सलाद आपको रेशेदार जैसे पालक हुआ, गाजर हुआ, मूली हुआ, प्याज हुआ और चुकंदर हुआ, इस तरह के चीज आपको मिलते हैं जो आपको खाना खाते समय आप खाते हैं, जो आपके एलिमेंट्री कैनाल में वह चिपकने नहीं देता है और पाचन में काफी सहायक होता है। तो यहाँ 18वां है, शरीर में जल की कमी से होता है डिहाइड्रेशन होता है। जब आप में दो कारणों से शरीर के, जब आपका ज्यादा दस्त हो जाता है, तब या तो उल्टी होता, वोमिटिंग हो जाती है, तब आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो कहता ग्लूकोज बनाइए, या आप चीनी नमक और पानी और नींबू का घोल बनाकर पीजिए, जिससे आपके अंदर पानी की कमी ना हो जाए, डिहाइड्रेशन की कमी ना होने पाए। तो 19वां, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली विटामिन सी होती है। 20वां, घी और तेल के पोषक तत्व होते हैं, वसा, फैट होता है। 21वां, दांतों के सुरक्षा के लिए आवश्यक तत्व होता है, फ्लोरीन होता है। क्या होता है? फ्लोरीन होता है। 22वां, हृदय को स्वस्थ रखने में सहायक वसा होता है, असंतृप्त वसा। 23वां, कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक विटामिन होता है, विटामिन डी, जो हमें धूप से ज्यादा प्राप्त होता है। 24वां, प्रोटीन की कमी से रोग होता है, क्वाशियोर्कर और मैरास्मस। 25वां अंतिम है, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है गाजर, मक्खन, मछली का तेल etc। और विटामिन ए की कमी, और इसमें आपका विटामिन ए नेनुआ में भी पाया जाता है, जो हरी सब्जियां होती है, पालक है, तो ऐसे तमाम हरी सब्जियां होती है जिसमें विटामिन ए पाया जाता है। तो जब आंखों की रोशनी कम होती है तो लोग विटामिन ए का सेवन ज्यादा करते हैं, जैसे पपीता हुआ, ये सब खाने से आपका शरीर। तो हमें अपने को हिष्ट पुष्ट रखने के लिए हमें एक अपनी दिनचर्या को बनाए रखना चाहिए, और उसके साथ साथ हमें संतुलित आहारों को उस तरह तो नहीं मिल पाता है, लेकिन कुछ पोषक तत्वों को हमें नियमित रूप से लेना चाहिए, जिससे हमारे शरीर के जो अंग हैं वो शिथिल ना पड़ जाए। यदि हमारे शरीर के अंग शिथिल पड़ेंगे तो आपका कहीं मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, आपको नींद ज्यादा आएगी, आपको थकान ज्यादा आएगा, आप अन्य तरह तरह की विकृतियां आपके मस्तिष्क में उत्पन्न होंगी। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी श्रोताओं से, बंधुओं से निवेदन करता हूं कि आज 8 तारीख है, 12 तारीख प्रवर अधीनस्थ वनडे का जो प्रारंभिक परीक्षा आपके जिले में 24 सेंटर बनाए गए, अम्बेडकर नगर में 24 सेंटर बनाए गए, 11,300 समथिंग विद्यार्थी इसमें उम्मीदवार कैंडिडेट शामिल हो रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा सेंटर सेंट पीटर्स को बनाया गया है, जो कि ऑडिटोरियम हॉल है उसका। वही अभी जल्दी उसका अवलोकन हुआ, मीटिंग हुआ, निरीक्षण भी हुआ, एसडीएम और सब गए, और इसके बाद सेक्टर कमेटियों का गठित हुआ है। तो यदि आप हमारे चैनल को नियमित रूप से देखते हैं तो वनडे कंपटीशन से संबंधित आपको करंट अफेयर से लेकर के सारी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं
आप लोगों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपसे यह निवेदन करता हूं कि यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखें और अपने साथी मित्रों से भी बताएं कि यह चैनल कंपटीशन क्लासेस बाय जेपी वर्मा का जो है वह बहुउद्देशीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। वनडे कंपटीशन वो किसी भी एरिया का हो, रेलवे हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, तो आपका रेलवे बोर्ड हो, तो सबके लिए आप बहुत ही वनडे के लिए उपयोगी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद।